बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आपका जन्नत की बस्ती में। मैं आपका मेज़बान राव शम्स अली आज दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक नई जो वीडियो लेकर। और सबसे पहले तो मैं अपने सब्सक्राइबरों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मेरे चैनल पर मेरी वीडियो को देखते हैं, मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं। मैं उनका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि इंडिया से, पाकिस्तान से और बाहर की कंट्रियों से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं। उनकी पूरी फैमिली मेरी वीडियो देखती है और लाइक करती है और अच्छे कमेंट करके मुझे बताती है। तो जो चैनल पे दोस्त मेरे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, मेरे आने वाली वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, इस जगह पे पहले भी हम अपनी वीडियो वगैरह कैप्चर कर चुके हैं, लेकिन बार बार इधर इस जगह पे कोई ना कोई ऐसा मसला बन जाता है। इस घर के अंदर ख़ास करके ये तकरीबन घर 20 से 25 मरले के अंदर है और ये घर के अंदर जो ये घर गाँव के अंदर है और काफ़ी दिनों से इस घर के अंदर जो महीनों से इस घर के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही है ऐसी कि लोग ये परेशान हो रहे हैं। कभी ये घर क्लियर हो जाता है, कभी ये वैसे के वैसे ही कोई ना कोई चीज़ इनको तंग करना शुरू कर देती है। ये जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ये अजीब से जानवर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये आप देख रहे हैं कि ये कैसा अजीब सा एक छिपकली के जैसा जानवर है, यह छिपकली है। तो दोस्तों, इस घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस घर के अंदर जो एक्टिविटी मौजूद है जो इन लोगों को परेशान कर रही है। एक दफ़ा तो ये एक्टिविटी बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी, लेकिन दोबारा फिर वैसे की वैसे इस घर के अंदर मामला शुरू हो गए हैं। ये इनके भैंसों का जो कमरा है ये वाला, इस कमरे के अंदर इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा तावीज़ वगैरह मिले हैं और रात को इस कमरे के अंदर से रोने की आवाज़ें आती हैं। और जो मामलात हैं इस घर के अंदर, ये आप लोग देख रहे हैं अपनी आँखों से। इस घर के अंदर काफ़ी बड़े बड़े सांप, बिच्छू, चूहे, काफ़ी चीज़ें जो हैं। और इस कमरे के अंदर अक्सर इनको रात को रोने की आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई आदमी या औरत रो रहा हो। और जब ये उठकर इस कमरे के अंदर आते हैं तो ऐसी कोई चीज़ इनको दिखाई नहीं देती, सिर्फ़ एक हवा का झोंका आता है जो अजीब सा होता है। उसके अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता इन लोगों को। इस जगह पे काफ़ी दफ़ा हम वीडियो कैप्चर कर चुके हैं, काफ़ी दफ़ा जो इस जगह को क्लियर करवा चुके हैं, बुज़ुर्ग भी आ चुके हैं। 100 मामला जो इस जगह के जो क्लियर करवाए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जिनका अता पता ही नहीं है कि वो कहाँ से आती हैं, कहाँ को जाती हैं। इस घर के अंदर आखिर में है क्या, या इसकी घर की क्या कहानी है। लोगों को पूछते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। इस घर के अंदर जितने भी कमरे या भैंसों वाला जो भी मामला इस जगह पे हैं, वो कुछ नहीं समझ आ रहा। हम खुद इस घर से कितनी बार जो खुद डरे हैं, खुद हमने चीज़ें देखी हैं, फ़ेस टू फेस देखी हैं हमने चीज़ें। तो ये आप देखें कि अभी मैं इस कमरे के अंदर ही खड़ा हूँ, वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे आसपास कोई चीज़ चल रही हो। तो अक्सर इन घरों के अंदर ये काफ़ी देर तक ये घर बंद भी रहा है। इस घर के अंदर जो काफ़ी देर तक बंद रहा है ये घर। और इस घर के अंदर लोग कुछ जादू टूना भी करते थे, सुनने में ये भी आई है। और कुछ लोग गांव वाले ये बताते हैं कि इस घर के अंदर कुछ कब्रें भी थी, इन लोगों ने वो भी ख़त्म की हैं।
कि जैसे कोई कब्रिस्तान आप कह सकते हैं। तो ये जो आप कमरा देख रहे हैं, इस कमरे के अंदर कोई आदमी बैठकर चिल्ला वगैरह करता था, और अक्सर रात के वक़्त उस आदमी की इन लोगों को चीखें चलाने की आवाज़ें आती हैं। और एक दिन इस कमरे के अंदर ये जो वो मरा हुआ मिला था, लोगों का कहना है, और अक्सर उसके सर के काफ़ी बड़े बड़े बाल थे और अजीब अजीब सी हड्डियाँ उसके पास थी। उसके ऊपर जादू टूना करता था इस कमरे के अंदर बैठकर। और शुरू से ही इस कमरे के अंदर से ये कहानी शुरू हुई है, और ये अभी तक मामला ख़त्म नहीं हुए। बहुत दफ़ा इस कमरे को क्लियर भी करवा चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई रिज़ल्ट नहीं सामने आया, या कि इस कमरे को क्लियर हुआ या नहीं हुआ। वक्ती तौर पे हो जाता है, लेकिन अल्लाह अकबर, इस कमरे के अंदर अभी भी कुछ एक्टिविटी मौजूद है। अभी भी ये देखें, पिछली मर्तबा मैं आया था तो इस कमरे के अंदर पंखा खुद ब खुद चलना शुरू हो गया था, और इस कमरे के अंदर अभी भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसको मेरी मौजूदगी पसंद नहीं है। तो कुछ कहते हैं कि उस आदमी की जो आत्मा इस कमरे के अंदर ही है, वो सभी लोगों को, इस घर वालों को परेशान कर रही है, क्योंकि वो जादू टूना करता था काफ़ी ज़्यादा, और जिन्नात को हाज़िर करता था, उनसे लोगों के घरों के लिए बुरे काम करवाता था, और 100 मामलात थे। लोगों के लिए तवीज़ धागा भी करता था, बुरे कामों के लिए, अच्छाई के लिए नहीं, बुरे कामों के लिए। तो एक दिन कहते थे कि उसने इस कमरे के अंदर चिल्ला काटा था। चिल्ला काटने के दौरान ही उसकी जो डेथ हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि उसे कुछ चीज़ों ने मारा है, जिन्नात के हवाले से लोगों का कहना था। तो कुछ लोग कहते हैं कि उसने अपने आप को मारा था। उसके 100 मामलात, ये आप देखें कि अभी भी इस कपड़े के अंदर तवीज़ वगैरह बांधे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा हम इसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इतनी इजाज़त नहीं है इन चीज़ों को हाथ लगाने की। अल्लाहु अकबर। और इस कमरे से एक अजीब सी स्मेल आ रही है, अजीब सी। पहले जब हम अंदर आए थे, इंटर हुए थे, तो कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद स्मेल आनी शुरू हो गई थी इस कमरे के अंदर से। और भी दूसरे साइड पे भी कमरे हैं, उधर भी आप लोगों को लेके चलेंगे। पहले इसका अच्छे तरीके से आप लोगों को विज़िट करा दें, क्योंकि इस जगह पे अभी भी चीज़ें मौजूद हैं। हमारे इसलिए ज़्यादा पास नहीं आ रही कि हमारे पास जो होती ऐसी चीज़ें होती हैं, पड़ी होती हैं, हम भी कुछ पढ़ते हैं, तो इसलिए आसपास हमारी चीज़ें ऐसी नहीं होती। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। इस कमरे के अंदर कोई ना कोई चीज़ें तो ज़रूर है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये देखें, ये क्या, इस कोने के अंदर भी एक्टिविटी अभी भी मौजूद है। आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप हमसे बात कर सकते हैं तो प्लीज़ आप हमसे बात करें।
अल्लाह अकबर। कौन है भाई, क्यों तंग कर रहे हो हमें? कौन हो? कभी इधर से आवाज़ आती, कभी इधर से आवाज़ आती, आप कौन हो? अल्लाह अकबर। अस्तगफिरुल्लाह। मेरा ख्याल इस कमरे से हमें बाहर निकल जाना चाहिए और दूसरे कमरे में चलते हैं। ये आप देखें कि अभी हम दूसरे कमरे में जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये तवीज़ धागे से बंद किया हुआ है ये कमरा। तो अभी इस कमरे के अंदर ही जाना हमारी मजबूरी है। इस कमरे के अंदर ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, बस ये एक स्टोर नुमा कमरा है। इसके अंदर भैंसों का चारा वगैरह रखा जाता है। तो अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं दोस्तों। ये देखें, मैंने इसका जो रस्सी वगैरह खोल दी है। अल्लाह अकबर। ये देखें कि ये कितना बड़ा चूहा बैठा हुआ, काफ़ी बड़ा है। और इसकी आँखें देखें, सफ़ेद आँखें हैं इसकी बिल्कुल। अल्लाह अकबर। और ये मुझसे डर भी नहीं रहा। अल्लाह अकबर। मैं ऐसे भगाने की कोशिश भी कर रहा हूँ लेकिन ये भाग नहीं रहा। ये वैसे के वैसे दोबारा फिर उसी जगह पे आ जाता है। कभी इधर को भागता है, कभी इधर को भागता है। अक्सर ये बताया जाता है कि इन जानवरों के अंदर भी ये चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि ये चूहा एक बिल्कुल डरपोक सा जानवर होता है। तो ये बिल्कुल नहीं डर रहा मुझसे। अल्लाह अकबर। ये देखें, ये फिर आकर बैठ गया उसी जगह पे। तो अभी मैं थोड़ी देर में इसे, जो ईंट पड़ी हुई है, इसे हटाकर देखता हूँ। ये देखें, मैंने साइड पे हटा दिया उस ईंट को, लेकिन ये वैसे का वैसे उधर ही बैठा हुआ है। ये बिल्कुल नहीं डरा। और ये काफ़ी बड़ा चूहा है। इस कमरे के अंदर जाना जो मना किया हुआ था, इस कमरे को लकड़ी के जो टुकड़े से इसे बंद किया गया हुआ था, वही धागा करके रस्सी वगैरह बांधी हुई थी। ये मैंने इसे खोला है और मैंने इजाज़त लेके इसके अंदर जा रहा हूँ। एक अजीब सी कैफियत है इस कमरे के अंदर। तो ये लोग कहते हैं कि कभी कभी वो जो चिल्ले वगैरह काटता था, जादू टूने करता था, वो शख्स अभी भी कभी कभी रात के वक़्त इन लोगों को कमरों के अंदर से उसकी आवाज़ें आती हैं। अल्लाह अकबर। ये देखें कि पीछे की तरफ से मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी तरफ कोई चीज़ आ रही है। अल्लाह अकबर।
और ये आप देखें कि दीवार दरख्त के ऊपर एक तख्ती बांधी हुई है और उसके ऊपर कुछ लिखा गया है तावीज़ सा। वो काफ़ी ऊंचाई पे है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादातर मैं आपको दिखा नहीं सकता। और इनके घर ये बेरी लगी हुई है। तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि जो ये बेरी वगैरह होती हैं इनके ऊपर अक्सर चीज़ें होती हैं। तो ये इनका सेन वाला हिस्सा है। ये कहते हैं अक्सर इनकी रात को इनकी छतों के ऊपर अजीब सा एक जानवर सा दिखाई देता है। तो अभी आप लोगों को मैंने पूरी वीडियो कैप्चर करके दिखा दी है दोस्तों। और ये रात का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। ये घर बिल्कुल ही सेफ़ नहीं है, इस घर के अंदर कुछ भी हो सकता है। और ये घर वाले बिल्कुल जो डर डर के रह रहे हैं इस घर के अंदर। और अल्लाह ताला इनको बुरी चीज़ों से बचाए। और ये आप देखें, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये तख्ती लगी हुई वो वाली, ये जो आदमी चिल्ले काटता था ये उसी ने लगाई थी। और इनके जानवर भी काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, भैंसे वगैरह इस घर के अंदर। तो जाते जाते मेरा यही आप लोगों से पैगाम है दोस्तों से कि अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं वो उनकी खिदमत करें। और जो दुनिया से जिनके माँ बाप चले गए हैं, जैसे कि मेरे चले गए हैं, तो आप उनके लिए दुआ करें और छोटों से प्यार करें और बड़ों की इज़्ज़त करें और अपने मुल्क के लिए हमेशा अच्छी दुआ करते रहें। ये सभी दोस्तों के लिए पैगाम है, चाहे कोई पाकिस्तान में है, चाहे कोई इंडिया से है, चाहे कोई भी बाहर की कंट्री से है। वो अपनों प्यारों से प्यार करे और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करे। तभी आप लोग मुझे इजाज़त दें, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई। ये देखिए उनके जानवर डरे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अभी रात का वक्त हो चुका है, तो इन लोगों ने सोना भी है और ये डर डर के ये रात गुजारते हैं। तो मुमकिन ये है कि हम इन कमरों के अंदर कैमरे लगा दें। अभी इजाज़त दें, अल्लाह।